हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 के प्रश्नावली 3.2 के पहले के 5वें सवाल को देखेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा प्रश्न हम कर चुके हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वो वीडियो जरूर एक बार देख लेना। तो 5वें प्रश्न में देखेंगे क्या दे रखा है। √2x प्लस √3y बराबर 0, √3x माइनस का √8y बराबर 0। हमें इन सवालों को पहले दूसरे जैसे हमने चौथे सवाल तक लगाए हैं उसी सवाल जैसे ही इसे लगाना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसे हम डाल देंगे समीकरण नंबर 1, इसे डाल देंगे समीकरण नंबर 2। तो हमें समीकरण 1 से x का मान निकालना है और समीकरण 2 में रखना है। ये हमें हर सवाल में करना होता है प्रतिस्थापन विधि के। तो लिखेंगे क्या कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या दे रखा है, वो जो दिया रखा है वो लिख लेंगे। √2x प्लस √3y बराबर 0 ये दे रखा है। √2x हमारा वही रहेगा। इस प्लस के √3y को पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का √3y। अब देखेंगे x के साथ √3 यहाँ पे क्या है, सॉरी √2 है यहाँ पे। x के साथ जो ये √2 है यहाँ गुणा में है, यहाँ जाएगा तो भाग में, मतलब एक प्रकार से ऐसा हो जाएगा कि माइनस का √3y बटे √2 कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो ये जो हमें x का मान मिला है इसे डाल देंगे समीकरण नंबर 3। क्या करेंगे, इसे समीकरण नंबर 3 डाल देंगे। अब हमने ये जो मान x का निकाला है ये हमने समीकरण नंबर 1 से निकाला है। अब इसे रखना कहाँ है, अब इसे रखना है 2 में। 1 में नहीं रखेंगे क्योंकि हमने ये 1 से मान निकाला है। लिखेंगे क्या कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। समीकरण 2 क्या दे रखा है, दे रखा है कि √3x माइनस का √8y बराबर 0 ये दे रखा है। तो √3 हमारा वही रहेगा। इस x की जगह ये x का मान रखेंगे। क्या है x का मान, ये दे रखा है माइनस का √3y बटे √2 माइनस √8y बराबर 0 ये दे रखा है। अब क्या करना है, √3 का माइनस से √3 से गुणा करेंगे तो माइनस का 3 मिलेगा। क्यों, क्योंकि जब सेम संख्याएं होती हैं और ऋण चिन्ह वाली होती हैं तो ऋण चिन्ह हट जाता है, अकेली संख्या बचती है। जैसे √2 गुणे √2 करेंगे तो 2 आएगा, √10 गुणे √10 करेंगे तो 10 आएगा। इसी तरीके से यहाँ पे √3 का √3 से करेंगे तो 3 आएगा, ये माइनस चिन्ह वही होगा। और y जो लिखा है वही, बटे का √2 वही, माइनस √8y बराबर 0। अब क्या करना है, बटे में 1 लेके लासा ले लेंगे क्योंकि भिन्न रूप दिया गया। √2 और 1 का लासा √2 आएगा। √2 का √2 से भाग एक बार, 1 का 3y से गुणा तो वही 3y। 1 का √2 से तो √2 आएगा। √2 का 8 से गुणा करेंगे तो √16, क्या √16y बराबर 0। अब √2 भाग में यहाँ जाएगा तो गुणा में, मतलब कि माइनस का 16 को हम एक प्रकार से क्या लिख सकते हैं, 16 को हम ऐसा लिख सकते हैं, कैसे, 16 को लिख सकते हैं 4 गुणे 4। क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 4। अब दो संख्याएं ऋण चिन्ह के अंदर हों और सेम हो, सेम संख्याएं देखेंगे 4 4 है, सेम है, और रूट के अंदर हो तो एक संख्या बाहर निकल आती है। तो इस √16 को हम 4 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 4y बराबर 0 हमारा वही। और ये √2 यहाँ भाग में है, यहाँ जाएगा तो गुणा में चले जाएगा, और 0 के गुणा में जाएगा तो हमें 0 ही मिलेगा। क्या मिलेगा, 0। माइनस 3y माइनस का 4y माइनस का 7y हो जाएगा बराबर 0। अब ये y के साथ -7 गुणा में यहाँ जाएगा तो भाग में, तो y बराबर 0 बटे -7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -7। 0 का -7 से भाग करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, y का मान 0 मिल जाएगा। कितना, 0। ये हमारा y का मान निकल आया। अब y का मान हमें कहाँ रखना है, समीकरण नंबर 3 में रखना है। लिखेंगे कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 क्या दे रखा है, दे रखा है कि x बराबर माइनस का √3 बटे √2 y ये दे रखा है। तो x हमारा वही बराबर माइनस चिन्ह वही, √3 बटे √2 वही, y की जगह y का मान रख देंगे। y का मान है 0, यहाँ पे 0 रख देंगे। अब 0 का √3 बटे 2 से √2 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 0 मिलेगा। क्या मिलेगा, 0। तो x का मान हमें मिला 0, y का मान मिला 0। ये हमारे क्या हो गए, आंसर हो गया। अतः लिखेंगे, अतः हमारा अभीष्ट हल क्या है,
एक्स बराबर 0 व वाई बराबर 0 है। ये हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार ये हमारा 5वां प्रश्न पूरा हो गया।